मध्यकालीन। तो मध्यकालीन कहाँ से शुरू हो रही? जैसे मैंने बोला 800 से 1200 ईस्वी तक की, 800 से 1200 ईस्वी तक के इतिहास को बोला जाता है पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल से जस्ट पहले का काल। लेकिन इसको हम पढ़ाते किस लिए? कि आपकी एक कनेक्टिविटी बन जाए, कहाँ से क्या हुआ। तो मध्यकाल जब शुरू करेंगे हम इस्लाम का उदय, इस्लाम के बारे में हल्की सी जानकारी दे देंगे, क्योंकि मध्यकाल ओवरऑल किसके बारे में? इस्लाम के बारे में, है ना। तो इस्लाम के बारे में जानकारी दे दी। इसके बाद सीधा आ जाएंगे 711 ईस्वी पे। किसका आक्रमण हुआ था इस टाइम? मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम आएगा, दाहिर करके एक सिंध के राजा रहेंगे, उन पे अटैक करेगा। इसके बाद वापस चला जाएगा वो। फिर बाद में उसी के यहाँ उसको फांसी दे दी जाती है। चचनामा करके एक बुक होती है, उससे उसकी जानकारी मिलती है। ठीक, जब बिन कासिम चला जाएगा, फिर अगला जो आएगा वो बंदा आएगा महमूद गजनवी। कब आता है? 1000 से 1025 तक ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी चल रही है। 1000 से 1025 ईस्वी तक ये 17 बार आक्रमण करेगा। और इसका मेन मकसद ही रहेगा, यहाँ आएगा, आक्रमण करेगा और लूट के मंदिरों से धन लेके जाएगा, अपने यहाँ चला जाएगा। ये यहाँ शासन करने आते ही नहीं है। तो बार बार आएगा, सोमनाथ मंदिर पे भी 1025 में आक्रमण करेगा। तो जब गुजरात का सोलंकी राजवंश पढ़ोगे तो भी इसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी कि वहाँ पे भीम प्रथम रहता है, उसके काल में आके आक्रमण करता है, वही मंदिर का पुनरुद्धार कराता है। जब सोमनाथ मंदिर का जिक्र होगा तो फिर मैं बताऊंगा और किस किसने पुनरुद्धार कराया। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल ने भी जो नया मंदिर इस टाइम का बनाया, उन्होंने बनवाया। तो कोई भी टॉपिक होगा वो जहाँ जहाँ से कनेक्ट हो सकता है वो जानकारी तुमको मिल जाएगी। तो यहाँ बैठ आओगे तो किस लिए? आर के लिए। लेकिन एक टाइम के बाद पता चलेगा कि जो तुम्हारे पास जानकारी है, तुम कोई भी PCS भी आराम से निकाल सकते हो प्रीलिम्स। मेंस का आइडिया देता रहूँगा, हल्का फुल्का लिखाता रहूँगा, लेकिन मेंस का एक स्पेशल बैच करेंगे जब कुछ लोगों की प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएंगे, है ना। तो उसमें क्या रह जाएगा बाकी? सिर्फ एक फॉर्मेटिंग आंसर की जानकारी। तो तुम्हारे पास वैसे भी सारी है, कहाँ से क्या मिला, एक आंसर की फॉर्मेटिंग ही तो करानी है हमें। जैसे सामाजिक विशेषता है, सामाजिक विशेषता बताई हमने कि सामाजिक विशेषता में क्या देखोगे? सबसे पहले वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं, दास प्रथा थी कि नहीं, महिलाओं की स्थिति क्या थी, खान पान क्या था, रहन सहन क्या था। तो जब देखोगे कि यहाँ पे दास प्रथा थी कि दास प्रथा के जो साक्ष्य मिले वो तुमको पहले से पता होगा। महिलाओं की स्थिति के बारे में मातृ देवी की मूर्तियाँ ये सब मिलेगा तो तुमको पता है, इन्फॉर्मेशन है। हमें उसको क्लब करके एक समझ बनवा देंगे। तो मेंस के लिए वो ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो प्रीलिम्स की तुम्हारी तैयारी होगी, चाहे तुम RO दोगे, इसके बाद कहाँ के? यूपी के हो सारे लोग? यूपी के हो सारे? MP के RO ही वाले हो ना? यूपी का जो RO आने वाला, ठीक है। तो कोई भी दो जिसमें भी GS आती है, GS तुम्हारी A to Z कवर होगी। GS के अलावा और भी सारे सब्जेक्ट का हो गई कवर यहाँ पे, है ना। मैथ रीजनिंग भी कराएंगे, हिंदी भी कराई रही है मैडम। तो सारे सब्जेक्ट तुम्हारे A to Z कवर होंगे। ठीक, महमूद गजनवी के बाद कौन आएगा? मोहम्मद गौरी। कब आता है? 1191। एक्चुअली ये 1175 में जो है हमला करता है, मुल्तान पे कब्जा कर लेता है। 1178 में भीम द्वितीय जो रहता है सोलंकी राजवंश का, इसको हराएगा। फिर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होगा पृथ्वीराज चौहान से। वहाँ ये पहला हारेगा और दूसरा जीत जाएगा, है ना। फिर चंदावर का युद्ध लड़ेगा। तो इसके जो जो युद्ध है मोहम्मद गौरी के, वो सारे युद्ध कराएंगे। कौन कौन से इसने युद्ध लड़े थे, किससे लड़े थे, क्या है। इसके साथ इसके दो गुलाम आएंगे। कौन थे वो? मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक और कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये दो लोग आएंगे। यहाँ का जो उत्तर का दिल्ली और आसपास का जो विजित क्षेत्र रहेगा वो इसको दे देगा। बाकी बख्तियार खिलजी चला जाएगा बिहार तरफ। बिहार तरफ जाएगा तो भारी तबाही मचाएगा। हाँ, वो जाएगा और सीधी आग लगाता जाएगा हर जगह। तो नालंदा विश्वविद्यालय को वहाँ पे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, सबको जला देगा, है ना। इस तरीके से इसके दो गुलाम थे, एक एल्दोज था, एक कुबाचा था। तो जो तराइन का तृतीय युद्ध होगा
वो आगे चल के इल्तुतमिश और उसके बीच में होगा। तो ये भी सारी जानकारी देंगे जो कहीं कहीं मिलती नहीं, एक दो बुकों में तुमको मिलेगी भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, फिर कौन आएगा? तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा यहाँ से किस चीज़ की शुरुआत हो जाएगी? गुलाम वंश की, है ना। और इसी काल को बोला जाता है सल्तनत काल। तो ये क्या है? सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। सल्तनत काल कब से? 1206 से। 1206 से क्या हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा और यहाँ से सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। और पहला वंश होगा, ये किस वंश का शासक है? गुलाम वंश का, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला आएगा इल्तुतमिश, इसके बाद रजिया सुल्तान, फिर ठीक है। तो बलबन जो इम्पोर्टेंट है मेनली, और जैसे कोई छोटा आया तो उसके बारे में जो एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, हम केवल उस पर स्ट्राइक करेंगे। यहाँ क्लास का मतलब क्या होता है? जब कोई टीचर बता रहा होता है, कोई एक्सपीरियंस टीचर जब बता रहा होता है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है, क्या पढ़ना है ये तो बहुत किताबों में है, पढ़ लो पूरी किताब। जब कोई टीचर बता रहा होता है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या नहीं पढ़ना है। उसमें क्या होता है, जो तुम्हारी 300 पेज की बुक होती है ना, वो शॉर्ट होके आ जाती 50 से 60 पेजेज में, प्लस समझ बनवा देता है वो तुम्हारी 3 से 4 बुक की। समझ तुम्हारी इतनी बन जाएगी कि एक बुक से तुम्हारी वो समझ नहीं बनेगी। तो समझ तुम्हारी बन गई 4 बुक की, लेकिन कंटेंट बचा कितना? 50 से 60 पेज का। इसलिए बहुत आसान हो जाता है पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि जिसके बारे में जो ज़रूरी होगी वो सारी चीज़ें डाली जाएंगी, जो नहीं भी पढ़ी होंगी वो भी डाली जाएंगी, और जो नहीं ज़रूरी होगी उसका हम लोग नहीं छुएंगे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या बनवाया इसने यहाँ पे? कुतुब मीनार बनवाई थी। हाँ, किसकी याद में रखी थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके एक सूफी संत आए थे यहाँ पे, है ना। उन्हीं के साथ आए थे कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती भी। ये दोनों लोग आए थे मोहम्मद गौरी के। ऐसे महमूद गजनवी के काल में भी बताएंगे कौन कौन से लेखक आए थे। 4 लेखक आए थे मेनली, उतबी, अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी। किसने क्या ग्रंथ लिखे? तारीख यामनी किसने लिखी? किताबुल हिंद किसने लिखा, है ना, शाहनामा किसने? वो सारी चीज़ें डिटेल, जो काल होगा उस काल के बारे में जो जो हो सकता है। अभी तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे सब्जेक्ट का, है ना, और सबसे विस्तृत सब्जेक्ट है हिस्ट्री। कोई भी सब्जेक्ट इसका आधा भी नहीं है, इतना ये फैला हुआ है। इसमें तुम्हारा कुछ लिमिट ही नहीं है, कितना भी पढ़ लो, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट का एक पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है, कैसे जाना है। तो तुम्हारा एक माइंड मैप बन जाएगा। प्लस जैसे ही पढ़ोगे, जैसे पहला टॉपिक पढ़ोगे फिर बहुत आसान हो जाएगा। जब सारा ओवरव्यू ले रहे हो, उसको जानने की इतनी तुम्हारे अंदर क्षमता आ गई कि वो सारी चीज़ें तुम जान के हल्का फुल्का माइंड में रख ले रहे हो। फिर जैसे गुलाम वंश पढ़ाएंगे, 20 मिनट में गुलाम वंश तुम्हारा खत्म हो जाएगा, है ना, और इतने अच्छे से खत्म हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कराएगा, और भी कुछ निर्माण कराएगा, उसके साथ और भी लोग आएंगे। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक कराएगा, दूसरी से चौथी मंजिल तक इल्तुतमिश कराएगा, फिरोज शाह तुगलक 5वीं मंजिल मरम्मत भी करवाएगा, टूट जाती है बीच में, और फिर उसकी 5वीं मंजिल। तो इस तरीके से जो जो जिसके बारे में होता है वो तुम्हारे पास एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, फिर इल्तुतमिश, इनकी बात हो गई। गुलाम वंश हम यहाँ से स्किप करते हैं, ठीक है। अगला वंश कौन सा आएगा? खिलजी। कब से कब तक? 1290 से 1320, सिर्फ 30 साल तक ही रहता है, सिर्फ 30 साल तक रहेगा। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया, कब से सबसे कम कार्यकाल किस वंश का था, है ना, तो ये खिलजी वंश ही है। तो खिलजी वंश आ गया, इसमें 2 शासक रहेंगे, कौन कौन से? मेनली जलालुद्दीन खिलजी। 6 साल स्टार्टिंग के 6 साल वो रहेगा, 6 साल बाद 20 साल तक, अगले 20 साल तक कौन रहेगा? अलाउद्दीन। लास्ट के 4 साल तक कोई और छोटा सा रहेगा, काम खत्म हो जाए। तो ये 2 बड़े हैं। जलालुद्दीन तो थोड़ा मंगोलों का आक्रमण वगैरह विफल किया, ये वो छोटा है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत विस्तृत है, उसके बहुत सारे युद्ध हैं, बहुत सारे निर्माणकार हैं, बाजार नियंत्रण की नीतियाँ हैं।
तो अलाउद्दीन खिलजी हम लोग डिटेल में करेंगे क्या कैसे क्या। इसके बाद खिलजी वंश खत्म, फिर तुगलक वंश आया। तुगलक वंश में कौन कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। इसी के काल में एक जौनपुर की नींव डालेगा। जौनपुर की स्थापना कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक। बहुत सारे नगरों की स्थापना करेगा, फिरोजाबाद की करेगा, फिरोज शाह कोटला की करता है ना। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी करेगा आगे चल के, है ना। हाँ 1504 में, ठीक। तो इस तरीके से तुगलक वंश तुम्हारा होगा। तुगलक वंश A to Z तीनों, किसने क्या किया, किसने क्या काम कराया, जजिया कर किसने दोबारा शुरू कराया, कौन से हैं, PWD डिपार्टमेंट किसने शुरू कराया। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे काम किए, उसके सारे दीवाने बंदगान, है ना, दारुल सफ़ा करके ये जो भी बनाया है, जो भी डिपार्टमेंट को, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है। सल्तनत काल जो है क्या है, यहाँ पे भाषा कौन सी थी? अरबी या फारसी? अरबी और फारसी जो शब्द होते हैं तुम्हारे अलग होते हैं, तो हर एक शब्द का अपना मीनिंग होता है। तो सारी मीनिंग, कौन सा शब्द यूज होता था, है ना। दीवाने मुश्त का राज है तो उसका मतलब क्या होता था, बरीद मुबालिक है तो उसका मतलब क्या होता था, किस डिपार्टमेंट के लिए होता था, वो सारी टर्मिनोलॉजी भी हर काल के साथ हमारी चलती रहेगी, ठीक। तुगलक के बाद कौन सा आएगा अगला? सैयद वंश। सैयद वंश बहुत छोटा सा है, 2-3 महीने में शासक हैं, और सैयद वंश खत्म होगा तो फिर कौन सा आ जाएगा? लोधी वंश। लोधी वंश में कौन कौन है? बहलो लोधी शुरू करेगा, सिकंदर, और आखिरी इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कब खत्म हो जाएंगे? और ये लोधी वंश जो है ना वो तुम्हारा अफगान वंश है, ठीक है। अभी तक ये तुर्की वाले चल रहे हैं या मध्य एशिया वाले, लोधी आ जाएंगे अफगान वंश वाले। तो फिर सीधा हम कहाँ आ जाएंगे? इब्राहिम लोधी पे, है ना। इब्राहिम लोधी, इनके बारे में बताओ क्या है, कब इनकी मृत्यु होगी, कौन सा युद्ध था? 1526 में। कौन सा था, प्रथम कि द्वितीय? प्रथम युद्ध था। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था मेंस में कि पानीपत में ही क्यों सारे साम्राज्य को विस्थापन करने वाले युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए, है ना। पानीपत ऐसी जगह क्यों थी कि जहाँ साम्राज्य उलट पुलट हो जाते थे, वो युद्ध वहीं होते थे। ये मेंस का क्वेश्चन है। तो ये भी जब जो चीज़ सामने होगी वो तुमको दे देंगे कि पानीपत की अवस्थिति ऐसी जगह थी, दर्रा होता है वहाँ से लोग वहीं से ही आते हैं। दर्रे का मतलब जानते हो क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच का रास्ता है, मीन्स दो पहाड़ हैं तो उनके बीच में थोड़ी जगह छूटी होती है, फिर अगला पहाड़ शुरू होता है, तो दर्रा था, तो वहीं से ही था। नहीं, पानी तो वैसे नॉर्मली रहती है, पानी की दिक्कत नहीं थी। वो तो रहने के लिए अगर तुम परमानेंट जा रहे हो तो पानी चाहिए। मैदान था, मैदानी में वो पूरी अवस्थिति बता देंगे कि क्यों होते हैं। तो ये तुम्हारी समझ उस लेवल की बनती जाएगी, जानकारी तुम वो इकट्ठा करोगे जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। खासतौर से कोई भी प्रीलिम्स देने जा रहे हो, MCQs फॉर्म वाला, लेकिन समझ तुम्हारी वो डेवलप हो जाएगी कि तुम अपना और आगे विकास करना चाहो तो कर सकते हो। मेंस कोई लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, लिखित वाला, ठीक है। अब इब्राहिम लोधी यहाँ मारा जाएगा। पहला सल्तनत काल का ऐसा शासक रहेगा जो रणभूमि में युद्ध लड़ते हुए मारा जाएगा। इब्राहिम लोधी हो गया, ठीक। इब्राहिम लोधी के बाद फिर क्या होगा, कौन आ जाएगा? बाबर। मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। मुगल वंश की स्थापना, इसके बाद के सारे शासक सबने पढ़े हैं, कौन कौन थे जल्दी से बता दो। औरंगजेब। शेरशाह ने, शेरशाह तो तुम्हारा अफगान वंश का आ गया, है ना, हुमायूं के बाद आ जाएगा वो, ठीक। हुमायूं के बाद 5 साल के लिए आएगा शेरशाह, ठीक, वो समाप्त। फिर हुमायूं की वापसी होगी। हुमायूं के बाद, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। और किसने क्या काल की क्या काम किए, किसने,
जैसे जहांगीर है तो चित्रकला के लिए बहुत फेमस था, स्वर्णकाल था उसके समय, कौन था, कहाँ उसने चित्रशाला बनवाई, क्या है, कौन कौन से चित्रकार थे उसके में, है ना, ये सारी डिटेल। इस तरीके से शाहजहाँ है तुम्हारा स्थापत्य का स्वर्णकाल था, उसके बारे में सबके युद्ध संधियाँ वो सारी डिटेल में जब हम लोग करके फाइनली औरंगजेब। औरंगजेब की बात होगी कब कब आएगा ये? औरंगजेब 1500 में आएगा। 1658 में औरंगजेब यहाँ पे आ जाएगा और कब तक रहेगा? 49 वर्ष से शासन करता है, सबसे ज़्यादा मुगल वंश में यही शासन करेगा और 1707 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब तक ये रहेगा सबसे ज़्यादा विस्तृत इसका साम्राज्य है और इसी के काल में धीमे धीमे बहुत सारे विद्रोह होने शुरू हो जाएंगे और विघटन शुरू हो जाएगा साम्राज्य का, ठीक है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका जो मुगल साम्राज्य है वो दिल्ली के आसपास कुछ ही एरियाज तक ही था, बाकी इसके नाम पे शासन तो चल रहा है मुगल के नाम पे, लेकिन अलग अलग सूबेदार हो गए, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र जैसा मान लिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे, साल में 1-2 भेंटें भेज दी, है ना, और बस यही काम करे, बाकी अपना चला रहा है, अपना राजस्व सब अपना नियम मान रहे हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन आएगा? औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, फिर कुछ छोटे छोटे शासक आ जाएंगे, जैसे बहादुर शाह प्रथम आएंगे, है ना, फिर जहांदार शाह आएंगे जिनको क्या बोला जाता था, लंपट मूर्ख, है ना, फिर फर्रुख सियार आएंगे, फिर मोहम्मद शाह आएंगे, वो रहेंगे 1749 तक। उन्हीं के काल में नादिर शाह अब्दाली का क्या होगा, अटैक होगा। नादिर शाह अब्दाली आता है ईरान से, बहुत ही खतरनाक रहता है और पूरा दिल्ली को तहस नहस कर देता है, पूरी दिल्ली में लाशें बिछा देगा, सब कुछ लूट के चला ले जाएगा, जो कोहिनूर हीरा तख्ते ताऊज वही लेके यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो नादिर शाह अब्दाली, फिर बाद में उसी का ही सेनापति रहता है, वो बार बार अटैक करता है, अहमद शाह अब्दाली, है ना। और इसी काल में क्या है, अलग अलग क्षेत्रीय राजा आ जाएंगे और यहीं से तुम्हारा किसकी स्थापना हो जाएगी, आधुनिक भारत।